जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube प्लेटफॉर्म पे। आज हम आपके लिए इतना रामबाण चीज़ लाए हैं ना कि आप देखोगे ना तो कहोगे क्या चीज़ है ये चीज़ें आपको कभी कोई दे नहीं सकता। याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट KVS के लिए क्या होता है, NIOS होता है। इस समय जिस तरह से आपको सिलेबस को चेंज किया है ना, हम आपको याद रखिएगा कि हमने आपको NIOS को छान करके चीज़ों को लाए हैं। देखिए, ये चीज़ें आपको कोई नहीं देगा, पढ़ाएंगे सब यहीं से, लेकिन देगा कोई नहीं। तो याद रखिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, हम आपको उसी तरह से ला करके दिए हैं। 2 रात से सोए नहीं हैं, हम आपको चीज़ों बना करके लाए हैं ये दिखाने के लिए कि देखिए चीज़ें हम आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। और आपको हम भी वही चीज़ देंगे जो दूसरे लोग देंगे। ठीक कि आपको देखिए, NIOS एक बहुत बड़ा सार होता है, एक बहुत बड़ा ग्रंथ होता है। अब देखिए 501 से लेकर के 510 तक, यानी 501 से 510 तक इतने सारे ब्लॉक्स हैं, इतने सारे हैं। अब इनमें से आप कौन सी पढ़ोगे? एक में कम से कम 100 पेज के आसपास है, तब सोचिए कितने पेजेस हो जाएंगे 10 बुकें पढ़ने लगोगे तो। और इसका बुक भी बहुत रेयर किस में मिलता नहीं है, आपको PDF मिलेगा। ठीक, अब आपको क्या करना है कि हम आपको कंक्लूजन लाए हैं, आपको इन्हीं चीज़ों से पढ़ना है और आपकी चीज़ों को आगे क्लियर करना है। ठीक, आप कहीं से भी पढ़ो, हम आपको पढ़ने से, किसी का लेने से तो नहीं रोकेंगे, लेकिन याद रखिएगा सेल्फ स्टडी से बढ़कर कुछ होता नहीं है। हमने खुद कई एग्जामों को निकाला हुआ और सेल्फ स्टडी से निकाला है, बिना किसी के कोचिंग के। हमने NIOS पढ़ करके, हमने अदर बुकों को पढ़ करके चीज़ों को निकाला है। अगर आप सीटेट देकर आए हैं तो आपके पास इतनी कैपेबिलिटी हो चुकी होगी कि आप सेल्फ स्टडी करके भी चीज़ों को निकालें। फिर भी अगर आप किसी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो पढ़िए उनसे, लेकिन याद रखिए इन चीज़ों को आप खत्म कर दीजिएगा। क्यों? देखिए, इन्हीं चीज़ों को 3 से 4 महीने में पढ़ाएंगे, ये चीज़ आप 2 महीने में खत्म कर सकते हो और क्वेश्चन बनेंगे यहीं से। तो हम आपके लिए क्या लाए हैं, NIOS की चीज़ बुक लाए हैं। बुकों में हम ये बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप पूरा 10 का 10 पढ़ने लगोगे ना तो बहुत टाइम जाएगा, लेकिन हम आपके लिए वो चीज़ें छांट कर लाए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बाबू है, ध्यान दीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अदरवाइज हम करेंगे। ठीक, NIOS में आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट कि 501 की आपको कंप्लीट रीडिंग करनी है। 501 की और 502 की आपको क्या करनी है, कंप्लीट रीडिंग करनी है, इस दोनों PDF की। मतलब ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक बार आपने सीटेट पढ़ चुका है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, 70% चीज़ें मिलेंगी जो आपने पढ़ी हुई है। तो एक नज़र मारिए, जो आपको समझ में आ रही है उसको छोड़ दीजिए, जहाँ आपको लगे लॉजिक लगाइए। आप टीचर बनने जा रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो जहाँ से लगे कि आपको कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन चीज़ों को आप क्या करिएगा, उसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। मतलब इन चीज़ों को, इन पेजेस को आप क्या करिएगा, प्रिंट निकाल लीजिएगा, वहाँ पे आप हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक, आपको हम इसका PDF वगैरह प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, अब आपको क्या करना है, 503 देखिए, 503 देखिए बुकें हैं, 501, 502, 503। अब 503 में आपको केवल और केवल ब्लॉक 3 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ब्लॉक 3 पढ़ना है। इसमें आपको क्या है, शैक्षिक सामग्री, कुछ नए आयाम है, मूल्यांकन, और ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है। तो 503 में आपको केवल ब्लॉक 3 पढ़ना है, 501 पूरा, 502 पूरा और 503 में ब्लॉक 3 पढ़ना है, और 504 में आपको फिर ब्लॉक 3 पढ़ना है। 503 और 504 में ब्लॉक 3 पढ़ना है। ठीक, अब कैसे हो सकता है कुछ आप में लोगों में से नए हो, नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी हम आपको एक PDF दिखा दे रहे हैं। ठीक, अब आपका आएगा 506 में आपको ब्लॉक 1 पढ़ना है। देखिए, आप आज तक जो पढ़ रहे थे ना, अब तक जो आपने सीटेट में पढ़ा, UPTET में पढ़ा, रीट में पढ़ा, हर जगह पढ़े होंगे, DSSS भी तो छोड़ दीजिए, वो तो लेवल ही है। तो इस जो पात्रता परीक्षाएं होती हैं, इसमें आपको बस बेसिक चीज़ें होती हैं। अब आपको आनुवंशिकता और वातावरण से क्या ही पूछ लेगा कि आनुवंशिकता क्या होती है, वातावरण क्या होता है, थोड़ा सा वातावरणीय कारक पूछ लेगा, लेकिन इसमें क्या पूछेगा आपको। देखिए, एक चीज़ बता रहे हैं कि आनुवंशिकता क्या होती है ना, कि आनुवंशिकता आपको माता पिता से मिलती है। अब देखिए इसे क्वेश्चन कैसे बनाता है कि कौन 20% है, कौन 80% है, किसका मत क्या था, किसने कहा था कि 20% आनुवंशिकता है, 80% पर्यावरण है, किसने इसको योग कहा, किसने इसको मल्टीप्लाई कहा। ये तो चीज़ें ऐसी थी। अब इस पर कैसे चीज़ों को बढ़ा रहा है, इसमें आपको स्टेटमेंट एक मिलता है कि आनुवंशिकता जो होती है, ये आप कितना क्षमता आपके अंदर है, आपके शारीरिक क्षमता कितनी है, आपकी योग्यता कितना है, इसको दर्शाएगी। मतलब माता पिता से जो चीज़ें आपको मिलेंगी, ये आपको योग्यता के रूप में मिलेंगी। ये दर्शाएंगी कि आप कितना बेहतर कर सकते हो, कितना बेहतर आप कर सकते हो, कितनी आपकी क्षमता है। लेकिन एनवायरनमेंट क्या करता है, उन अवसरों में, उन क्षमताओं में आपको अवसर उपलब्ध कराता है कि जैसे वो अवसर उपलब्ध कराएगा उस तरह से आपकी आनुवंशिकता वहां पे काम करेगी और आपके बेहतर पर्सन बन सकते हो। चीजें समझ में आ रही है आपको? अब इसी स्टेटमेंट को उल्टा करके देगा, घुमा करके देगा, यहां से आपको छांटना होगा। अब आपने इससे बाल विकास के सिद्धांत पढ़ा था। सिद्धांत में आपने कुछ चीजें पढ़ा था कि निरंतरता का सिद्धांत, अनिरंतरता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, निश्चितता का सिद्धांत। अब यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पे आपको आएगा कि बच्चा
किस महीने में प्रकाश के प्रति आकर्षित होता है, किस महीने में ध्वनि के प्रति हो जाता है, कब उसकी मूल प्रवृत्ति आती है, कब मान लीजिए कि छोटा बच्चा है, जब इसका हाथ ऐसे रखोगे ना तो गाल पे उसके हाथ रखोगे तो ऐसे ऐसे करके वो मुंह में लेने की कोशिश करता है। तो ये कब होता है, कैसे होता है, एरिक्सन की स्टेज को सिगमंड फ्रायड में ऐड करेगा, यहाँ की स्टेज को वहाँ ऐड करेगा। मीन्स कि ये चीज़ें आपको अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, साइकोलॉजी में भी कॉम्प्लिकेटेड, पेडागोजी में भी, फिर आयोग है, नीतियाँ हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ब्लॉक देखिए अब ये हो गया। फिर 506 में आपको ब्लॉक 2 पढ़ना है, फिर ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 पूरा पढ़ना है। आपको 506 में क्या पढ़ना है बाबू? देखिए जब हम सिलेबस बना रहे थे ना, इसको जब निकाल रहे थे तो हमको इस चीज़ों को जब देखे तो सारी चीज़ें ऐड थी, तो हम इन चीज़ों को छोड़ नहीं पाए, क्योंकि अब इसको भी और छांट देते तो फिर बचता ही क्या। तो आपको पूरा ये पढ़ना है, इसमें 506 में ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 पढ़ना है और ब्लॉक 2 पढ़ना है, ठीक। अब 507 में आपको क्या पढ़ना है? फिर 507 में आपको ब्लॉक 1 इसमें ब्लॉक है, मतलब 507 में कई सारे ब्लॉक हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें ब्लॉक 1 पढ़ना है, कंप्लीट रीडिंग करना है। फिर उसको आपको क्या करना है? ब्लॉक 2 को भी, मतलब 507 में आपको ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 की और ब्लॉक 3 की पूरी कंप्लीट रीडिंग करनी है। ये हम आपको भेज देंगे, आप इसी को प्रिंट निकलवा लीजिएगा। 508 में आपको फिर ब्लॉक 2 पढ़ना है। आपको याद होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं ट्रस्ट हो, तो एक बार आप जाइए, निकालिए PDF, इसका एक PDF ही निकाल लीजिए, प्रिंट मत निकालिए, एक बार सिलेबस उठाइए, इनको मैच करें, जो चीज़ हम कर रहे हैं मिल रहा है कि नहीं। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि 508 में आप देखेंगे, जब आप सिलेबस खोलेंगे तो नीचे आपका है मानसिक स्वास्थ्य और कुछ उपयोगी पुस्तकें, ठीक। अब मानसिक स्वास्थ्य में क्या है? मानसिक स्वास्थ्य में आप देखोगे उसमें जाकर के, इससे पहले लोग कह रहे थे यार ये कहाँ से पढ़े, हम टेंशन में आ गए थे, हमने खोज कर लाया ना, जा करके ब्लॉक 508 निकालिए, 508 निकालिए और 508 में आपको ब्लॉक नंबर 2 निकालिए। देखिए वहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य के बारे में दिया है कि नहीं दिया है। तो हमने कहा ना कि वही चीज़ें पढ़िए, पूरा यूनिट पूरा सारा पढ़ने से बढ़िया है कि इन्हीं चीज़ों को पढ़िए, यहीं से आएंगे, बहुत मेहनत करके निकाला गया है। फिर ब्लॉक 3 में आएंगे तो अधिगम का उद्देश्य है 508 में, इन्हीं के साथ चीज़ें होती हैं समाप्त यहाँ पे। और देखिए हम भूल जाते हैं आपको शेयर करने वाली बात कहना, अपने मन से कर दीजिए शेयर। आइए देखिए, इन्हीं चीज़ों से बाकी लोग भी पढ़ाएंगे, इन्हीं चीज़ों से हम भी पढ़ाएंगे। आपको क्या करना है? हमसे पढ़ना है। देखिए जो इतना मेहनत करके इन चीज़ों को ला सकता है, तो सोचिए कि वो पढ़ाएगा किस तरह से। तो जर्नी में साथ जुड़िए, बहुत बेहतरीन तरह से कराया जाएगा, बिना 1 रुपया लिए, और आप इतना बढ़िया तैयार करोगे ना। सबसे पहले हम लोग तैयारी भी कंप्लीट कर लेंगे और सबसे पहले हम लोग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और उसके बाद आपको फिर मन करेगा वो आप करते रहिएगा जो करना होगा। देखिए भीड़ में तो सब चलते हैं, राजा कभी, जो सिकंदर होता है ना, वो कभी भी अपना रास्ता अकेला बनाता है, ठीक। तो बाकी आपके ऊपर है, आपकी इच्छा, छोड़िए सब चीज़ों पे। बस एक ही चीज़ कहेंगे कि सेशन को शेयर करिए, पसंद आए तो लाइक कमेंट करिए। मेहनत ये हमारी सार्थक लगे तो अच्छी बात है, अच्छा लगना भी चाहिए, बाकी आपके सबकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। अब आपकी क्लासेस होगी शुरू। सोच रहे हैं कि आपको प्रीवियस ईयर करा कर दिखा लें कि पेपर कैसे पूछता है KVS में, या फिर सोच रहे हैं कंसेप्ट के साथ चीज़ें किया जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों के भी मंथन करेगा, या यूनिट वाइज नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे करके लाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं, देखते हैं कैसे संपन्न हो पाती है, चीज़ें की जाएंगी और बहुत जल्द की जाएंगी। बाकी आप लोग देख लीजिए, सबका आप एक डेमो देख लीजिए। अगर आपको लगे कि बेहतर है, हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे पास है ये। अगर याद रखिएगा, पैसा दे करके फंस जाओगे ना, तो आप जानते हो क्या होता है कि उनका बाद में पढ़ाई अच्छा नहीं लगा ना, वो लोग क्या करते हैं, प्री रिकॉर्डेड पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोज़ को उठा करके आपको वापस दे देंगे। अब आपने खरीद लिया, आप कर ही क्या सकते हो। तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, कहाँ नहीं जा सकता, कब कौन क्या कर देगा। तो आप ये कहते हो ना कि वहाँ पैसा लगा, वहाँ मजबूरी में आप जा करके पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आप कभी भी छोड़कर हमको जा सकते हो अगर आपको लगे कि हम ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं तो। बाबू हमने बिना पैसे में हर टीचरों से पढ़ाया, तो हम बिना पैसे में ही आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आप क्या सोच रहे हो। तो चलिए इन्हीं सब चीज़ों के साथ फिर मिलते हैं आपसे एक नए सेशन में, नए शुरुआत के साथ। सेशन को शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद।